आज इस वीडियो में मैं बिहार डीएलएड 2024 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं और इस वीडियो में मैं कवर करूंगा फुल इंफॉर्मेशन ताकि आपको अलग से कोई इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत ना पड़े। सबसे पहले मैं इसमें बात करूंगा पेमेंट प्रॉब्लम की, सिलेबस की, क्वालिफाइंग मार्क्स की, कट ऑफ की, एग्जाम टाइम, टोटल मार्क्स, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज आपको कितने मार्क्स पे मिलने लगते हैं, उसमें टोटल फी कितना लगता है और काउंसलिंग प्रोसेस क्या होता है। इन सारे चीज़ों के ऊपर मैं बारी बारी से डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके बिहार डीएलएड 2024 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो सबसे पहले ऑप्शन पे चलते हैं, अपना पेमेंट प्रॉब्लम जो है ये फर्स्ट पॉइंट है मेरे लिए। पेमेंट प्रॉब्लम का मतलब ये है कि जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहाँ पे आपका पेमेंट कट जाएगा बट आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इस केस में आपको क्या करना है कि आपका फॉर्म सबमिट हो, आपको दोबारा पेमेंट करना है कि नहीं, इन सारी चीज़ों के ऊपर मैं अभी बताने वाला हूँ। तो पेमेंट प्रॉब्लम में क्या होगा कि जब आप पेमेंट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो इसके लिए डीएलएड ने एक नोट लिख के आपको बताया है कि आपको क्या करना है इस केस में। देखिए नोट को अब मैं अभी पढ़ लेता हूँ, फिर आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि पेमेंट आपका कैसे वेरीफाई होगा। नोट में लिखा हुआ है, पेमेंट करने के बाद अगर आपका आवेदन सबमिट नहीं होता है तो कृपया 12 से 24 घंटे का इंतजार करें और एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में वेरीफाई पेमेंट के बटन पे क्लिक अवश्य करें। इसके बाद भी सबमिट न होने पर दिए गए ग्रीवेंस पर एक ही रिक्वेस्ट भेजें। अपने ग्रीवेंस में अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एवं जिस नंबर से पेमेंट किया गया हो अनिवार्य रूप से अंकित करें और ग्रीवेंस एक भेजने के उपरांत उसके जवाब के लिए 12 से 24 घंटे का इंतजार करें। तो अब मैं आपको वहां चल के बताता हूँ डीएलएड के वेबसाइट पे कि आपका पेमेंट वेरीफाई कैसे होगा, और वेरीफाई करने के बाद में भी अगर आपका पेमेंट सक्सेस नहीं होता है तो आप ग्रीवेंस रेज कैसे करेंगे। यहाँ देख सकते हैं मैं डीएलएड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यही नोट था जो मैंने अभी आपको बताया। तो सबसे पहले तो आपको आपका एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में जाके वेरीफाई पेमेंट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर, पासवर्ड रैंडम किसी का भी डाल के लॉगिन कर लूँगा और उसके बाद में आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ से एक मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के मैंने लॉगिन किया, तो यहाँ लॉगिन हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं थर्ड नंबर पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप लिखा हुआ है, तो आपको इस पर क्लिक करके ही पेमेंट को वेरीफाई करना है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे एक्शन बटन है। अगर एक्शन बटन के नीचे वेरीफाई पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है तो आपको इस पर क्लिक करने की जरूरत है, और नहीं तो आपका ऐसे पेड आ रहा है तो ये फॉर्म आपका कंप्लीट हो चुका है। स्टेटस पेड की जगह पे दूसरा कुछ होगा तो आप एक बार वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद भी पेड नहीं होगा तो आपको ग्रीवेंस रेज करने की जरूरत है। तो अब मैं आपको ग्रीवेंस रेज करना सिखा देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। लॉगआउट पे क्लिक करने के बाद देखिए फिर से मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ और यहाँ पे हेल्प डेस्क नंबर है जिस पे आप बात भी कर सकते हैं। और अगर आप ग्रीवेंस रेज करना चाहते हैं, आपका पेमेंट सक्सेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ ग्रीवेंस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आर यू रजिस्टर्ड कैंडिडेट को आप यस करेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जिसको फॉर्म में डाला था आपने, अपना ईमेल आईडी डालिएगा वही जो फॉर्म में है। ग्रीवेंस टाइप में ना कि आप केवल पेमेंट का ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं बल्कि और भी ऑप्शंस यहाँ पे हैं, तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको आप डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट पे मैं अभी बात करने वाला हूँ। आपको पेमेंट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, फिर ग्रीवेंस टाइप में एक और सेक्शन खुल के आएगा कि आपको पेमेंट में किस टाइप की हेल्प चाहिए इनसे। तो यहाँ पे देखिए मोर देन वन पेमेंट डन, आपने एक से ज़्यादा पेमेंट कर दिया तो इसे सेलेक्ट कीजिएगा। पेमेंट डिडक्ट बट फॉर्म नॉट सबमिट, आपको अगर पेमेंट किए हैं और कट चुका है, फॉर्म नहीं सबमिट है, तो इसे क्लिक करेंगे। एक और ऑप्शन है सबसे बेटर आपको सिलेक्ट करने के लिए, पेमेंट डिडक्टेड बट फॉर्म नॉट सबमिटेड एंड ऑल्सो क्लिक वेरीफाई पेमेंट बटन। अगर आपने वेरीफाई बटन पे भी क्लिक कर लिया तो आप इसे सिलेक्ट करेंगे। फी अमाउंट इज मोर या फिर डुप्लीकेट अमाउंट इज नॉट रिफंडेड, तो इसमें से आपको जो ऑप्शन सिलेक्ट करना हो उसे कीजिएगा। करने के बाद डिस्क्रिप्शन में आपको बताना होगा कि आपने पेमेंट किस मोड से किया है, यूपीआई से किया है या फिर नेट बैंकिंग, तो आपको उस मोड को लिखना होगा। उसके बाद में उसका आरएनएन नंबर, ट्रांजेक्शन नंबर को इसमें मेंशन करने होंगे, और आपका जो ट्रांजेक्शन कटा है हो सके तो उसका स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा और लास्ट में सबमिट कीजिएगा। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं यानी कि अपने स्क्रीनशॉट को अपलोड करते हैं तो ध्यान दीजिए एक से अगर अधिक स्क्रीनशॉट्स हैं तो उन सबको पीडीएफ बना के तब आप अपलोड कीजिएगा। सबमिट करने के बाद आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रीवेंस स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पे सबमिट करेंगे तो बता देगा कि आपने जो ग्रीवेंस रेज की है वो अभी पेंडिंग है या फिर उसे देख लिया गया है।
हो सकता है कि बहुत केसेस में आपको बताया जाएगा कि आपका पेमेंट कट चुका है, बट वो रिफंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पेमेंट फेल्ड है, तो आप दोबारा से पेमेंट कर लेंगे और अपने बैंक को कॉन्टेक्ट करके अपना रिफंड ले लेंगे। अब आते हैं दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन था हम लोगों का सिलेबस। सिलेबस के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूँ फुल सिलेबस। तो सिलेबस का पीडीएफ लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, वहाँ से आप सिलेबस को चेकआउट कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको सिलेबस को दिखा भी देता हूँ कि ये कितने पेजों का है। यहाँ देख सकते हैं मैं सिलेबस को खोल चुका हूँ और ये 8 पेजों का है। इसमें मैंने सारे विषयों को कवर किया हूँ, यहाँ तक कि उर्दू भी इसमें है। तो इसका पीडीएफ लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप क्लिक करके इसे डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा कि आपके क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। इससे क्या होगा कि आपको एग्जाम क्रैक करने में सुविधा होगी और आपका मार्क्स जो होगा वो ज़्यादा बेटर आएगा। हालांकि ये सिलेबस 2023 का है, बट सिलेबस में कोई चेंजेस 2024 में भी शायद नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स मीन्स आपको कितना मार्क्स आने पे आपका क्वालिफाई माना जाएगा, यानी कि एग्जाम आपने पास कर चुके हैं। तो ये कैटेगरी के ऊपर होता है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको 35% मार्क्स लाने होते हैं, यानी कि 42 नंबर्स अगर आपके आ जाते हैं तो आप क्वालिफाई हो चुके हैं। और इसी के साथ अगर आप किसी आरक्षण श्रेणी में आते हैं, जैसे SC ST OBC या फिर PWD में, तो आपको 30% यानी कि 36 नंबर आपको लाने होते हैं। इसके बाद अगले पॉइंट पे मैं चलता हूँ। अगला पॉइंट जो है वो कट ऑफ है। तो कट ऑफ जो है वो 2023 का मैंने यहाँ पे डाला है, तो हो सकता है कि इससे 5 नंबर 4 नंबर आगे का कट ऑफ आए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जनरल श्रेणी में आपका 75 से 80 मार्क्स का कट ऑफ जाएगा, OBC में 70 से 75 मार्क्स का जाएगा, SC में 60 से 65, ST में 60 से 65, EWS में 70 से 75 और PWD में 50 से 55। अब बहुत सारे लोग जो EWS में आते हैं फिर भी सोचते हैं कि मैं जनरल में ही भर देता हूँ, EWS नहीं बनवाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीधे 10 नंबर का आपका फर्क होने वाला है कट ऑफ में। तो अगर आप EWS बनवा के डालना चाहते हैं तो जरूर से EWS डालिएगा, जिससे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस विषय से कितना मार्क्स आएगा। तो यहाँ पे उससे पहले मैं थोड़ा आपको और इन्फॉर्मेशन देता हूँ एग्जाम के बारे में। तो एग्जाम ड्यूरेशन जो है वो आपको 2.5 घंटे का होने वाला है, और एग्जाम जो होगा वो CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और क्वेश्चन जो होगा MCQ टाइप्स होंगे। पेपर का लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलने वाला है आपको। टोटल मार्क्स 120 होगा और टोटल क्वेश्चंस भी 120 होंगे, और इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसलिए आप 120 का 120 वहाँ पे टिक कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ किस विषय से कितना मार्क्स आएगा। तो समान हिंदी से 25 मार्क्स, गणित से 25 मार्क्स, विज्ञान से 20 मार्क्स और सोशल स्टडी से 20, समान इंग्लिश से आपको आएंगे 20 और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपको 120 क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद में मैं कॉलेज के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो कॉलेज में मैं फर्स्ट में लेता हूँ प्राइवेट कॉलेज को, और प्राइवेट कॉलेज के बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। प्राइवेट कॉलेज में अगर आपको नाम लिखवाना है, तो अगर आप अपर कैटेगरी में आते हैं यानी जनरल में आते हैं तो आपको 60 प्लस मार्क्स चाहिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो 50 प्लस मार्क्स चाहिए। और इसमें टाइम जो है वो 2 साल का लगता है कोर्स कंप्लीट होने में। और प्राइवेट कॉलेज में फी आपका 80,000 से 1 लाख तक लग सकता है। दूसरा बात करते हैं हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज का। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज में नाम लिखवाना है तो जनरल कैटेगरी के लिए 85 प्लस मार्क्स लाने चाहिए, और रिजर्वेशन कैटेगरी में तो आपको 65 प्लस मार्क्स चाहिए। टाइम सेम होने वाला है, पर फी में आपको बहुत बड़ा अंतर दिखने को मिलेगा। फी गवर्नमेंट कॉलेज में 30,000 से 50,000 में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मैं बात करने वाला हूँ काउंसलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले तो आपको इंट्रांस एग्जाम निकालने होंगे। इंट्रांस एग्जाम निकालने के बाद काउंसलिंग का डेट आता है फॉर्म भरने के लिए। तो वहाँ पे फिर से आप फॉर्म भरेंगे और अपना चॉइस डालेंगे कॉलेज का, उस हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इससे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए जो मुझसे छूट गया हो तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।